देखो फेसलिफ्ट बोल रहे हैं कुछ लोग, बट मैं इसे बोलूंगा मेजर अपडेट, क्योंकि जो अपडेट हुए हैं उन अपडेट्स की जरूरत भी थी और मेजर अपडेट है। गाड़ी में पहले ही कोई कमी नहीं थी, तो इसका मुझे नहीं लगता कि अभी फेसलिफ्ट की जरूरत थी। कुछ लोग बोल रहे हैं ना फेसलिफ्ट नाम दिया है, बट फेसलिफ्ट में चेंज तो कुछ नहीं है फ्रंट फेसिया में। बट मुझे नहीं लगता कि अभी स्कॉर्पियन में फेसलिफ्ट की जरूरत है। ये गाड़ी लगती इतनी अलग है यार मार्केट में, इसकी रोड प्रेजेंट, कस्टमर की चॉइस वाइज भी देखोगे तो सबसे आगे रहती है ये एसयूवीज में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। जैसा कि मैं आपको बताया, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन फेसलिफ्ट खड़ी है। कुछ लोग इसे फेसलिफ्ट बोल रहे हैं, बट मैं बोलूंगा इसे स्कॉर्पियो एन मेजर अपडेट्स के साथ 2026 में आ चुकी है। मेजर अपडेट्स क्या है, एक एक करके सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पहले प्राइस बता दूं, स्कॉर्पियो एन Z8 सिलेक्ट वेरिएंट आप देख रहे हो मैनुअल ट्रांसमिशन में। इसमें आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हो टॉर्क कन्वर्टर के साथ, और मैनुअल ट्रांसमिशन भी ले सकते हो। मैनुअल के जो प्राइस हैं वो आते हैं 18,79,000 एक्स शोरूम, जो कि पैन इंडिया आपको सेम मिलेंगे, और ऑन रोड स्टेट और सिटी वाइज प्राइस वेरी करते हैं। और जो इसके पहले प्राइस थे वो आते थे इसके 18,20,000, 59,000 के अप्रोक्स इसमें कीमत बढ़ी है। उस 59,000 में क्या क्या एड ऑन हुआ है वो देखते चलना। आफ्टर मार्केट आपको ये चीजें नहीं मिल सकती इस कीमत में जो एक ब्रांड प्रोवाइड करा देता है। तो स्कॉर्पियो एन Z8 सिलेक्ट ब्लैक कलर मैनुअल ट्रांसमिशन 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ अपने साथ गाड़ी खड़ी है। गाड़ी का फ्रंट देखोगे, हेडलैम्प सेटअप से सेम है, आपको LED बेस मिलेगा, एक प्रोजेक्टर है, एक रिफ्लेक्टर दिया गया है। नीचे आपका डिफॉगर बोल रहा हूँ, सॉरी DRS दिए गए हैं। साइड में सीथ्रो पास बनाए हुए हैं। नीचे आपको लोअर ग्रिल मैट ब्लैक फिनिश में मिलेगी, लोअर लिप मिलेगी सिल्वर कलर के अंदर। पहले Z8 सिलेक्ट में कैमरा नहीं आया करता था, बट इसमें फ्रंट कैमरा आ चुका है। 360 डिग्री कैमरा नहीं आया, बट फ्रंट में आपको कैमरा मिल जाएगा। ग्रिल वही सेम मिलेगी, बीच में महिंद्रा का लोगो, स्ट्रोम आपका क्रोम के अंदर स्ट्रिप्स मिलेंगी, तीन इस साइड, बीच में महिंद्रा का लोगो, और उस लोगो के नीचे कैमरा दे दिया है। तो फ्रंट प्रॉपर गाड़ी का आप यहाँ से देख लो। और ये बाई फंक्शनल आपको हेडलैम्प सेटअप इसके अंदर मिल जाता है, नहीं मिलता वो गाड़ी के अंदर चल के दिखाऊंगा। बाकी जो क्रोम स्ट्रिप है जो ग्रिल के ऊपर है, ये दोनों हेडलैम्प सेटअप को आपस में कनेक्ट कर रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर वहां तक जा रही है। फ्रंट बिल्कुल सेम है, कैमरा एड ऑन हो चुका है, नई चीज है। वाइपर फ्रेमलेस मिलेंगे विद 2 वॉशर, कुछ इस तरह से विंडशील्ड मिलेगी। रेन सेंसिंग वाइपर्स वगैरह इसके अंदर हमें नहीं मिलते। वहीं जब आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आओगे, अलॉय व्हील सेम है, यहाँ पे सेम अलॉयज मिलेंगे। लग्जरी में अलॉय व्हील्स चेंज हुए हैं। फ्रंट और रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। क्लैडिंग मिलेगी टायर आर्च के ऊपर, फेंडर प्लेन मिलेगा, क्योंकि ORBM पे आपको टर्न इंडिकेटर का पॉइंट मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORBMs मिलेंगे। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं, ABC सारे पिलर ब्लैक हैं, क्योंकि कलर भी ब्लैक है। बेडिंग मिलेगी जो कि यहाँ तक टेल तक इसके आ रही है। ऊपर फंक्शनल रूफ रेल्स मिलेंगे आपको, जो कि काफी काम आते हैं जरूरत पे। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये प्रेस करके आप इसमें डीजल फिलअप करा सकते हो, और यहीं आपका DEF इसके अंदर डलेगा। एडेनॉक्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है कुछ टाइम के लिए इसके अंदर, बाकी उसके बाद आपको रिचार्ज कराना पड़ता है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सेम है, क्योंकि डायमेंशन वही है, डायमेंशन में कोई चेंजेस नहीं हुए। वहीं आप रियर लुक पे आओगे तो हेडलैम्प सेटअप, जो रियर टेल लैम्प सेटअप है वो सेम LED बेस मिलेगा आपको। स्टॉप लैंप यहाँ पे है, ये टर्न इंडिकेटर के लिए पॉइंट दिया गया है। रिवर्स लाइट के लिए 2 पॉइंट नीचे मिल जाएंगे। स्पेयर व्हील बरकरार है गाड़ी के अंदर, अपडेट के साथ भी स्पेयर व्हील हटाए, यानी जैसे ब्रांड आज की डेट में हटाते जा रहे हैं। बाकी क्रोम मिलेगा आपको लोअर बम्पर, रियर रोवर बम्पर में भी, और नीचे आपको सिल्वर लोअर लिप इसकी मिलेगी। रियर में कैमरा रिवर्स के लिए महिंद्रा का लोगो, स्कॉर्पियो एन की बैजिंग, विंडशील्ड मिलेगी, और हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, वाइपर भी दिया गया है। चेंजेस मैं दिखाना भूल गया आपको। साइड में इसमें ग्लास टिंटेड मिलेंगे आपको, टिंटेड ग्लास आ चुके हैं, जो कि आपको UV कट और इंफ्रारेड कट दोनों के साथ मिलेंगे। सिर्फ UV कट से गर्मी नहीं रुकती, सनरेज नहीं रुकती, ना ही उनका कोई रिएक्शन रुकता है तो इंफ्रारेड कट साथ में हो जब ये काम करता है। तो बाहर जो चेंजेस है, फ्रंट में कैमरा है और टिंटेड ग्लासेस आ चुके हैं यहाँ पे। वहीं जब मैं इसकी रो ओपन करूंगा, थर्ड रो, ठीक है, ये हाइड्रोलिक मिलेगी आपको। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए यहाँ भी बटन दिया गया है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे लाइट दे दी गई है अलग से थर्ड रो के लिए। देखो ग्रैब हैंडल के साथ दोनों तरफ आपको जगह बनाई हुई है मोबाइल वगैरह कैरी करने के लिए। 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेंगे पीछे, और थर्ड रो में भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। ये सीट अगर आप फोल्ड कर देते हो तो आपको
बूट स्पेस एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ सारे आपके टूल्स दिए गए, स्पेयर व्हील के जितने टूल्स हैं वो यहाँ पे प्लेस करे गए। अगर आपको बूट स्पेस एक्सटेंड करना है तो ये थर्ड रो की सीटें आप फोल्ड भी कर सकते हो। अब जैसे ही मैं ये मुझे डोर ओपन करना होगा पहले, और जैसे ही मैं सेकंड रो के लिए पैसेंजर डोर ओपन करूंगा तो डोर पैनल पे देखोगे कोई कलर ट्रीटमेंट में फर्क नहीं आया, सेम वही ब्राउन और ब्लैक कलर का ट्रीटमेंट है। यहाँ सॉफ्ट टच है सेमी लेदर के साथ से। ये पावर विंडोज मिलेंगी आपको, क्रोम में है, डोर ओपनर और लॉक अनलॉक का जो बटन दिया गया है। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे, बीच में सेंटर आर्मरेस्ट भी है विद 2 कप होल्डर। सेकंड रो के लिए 2 एसी वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ब्लोअर कंट्रोल मिल जाएगा, 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट आ चुका है। देखोगे तो लाइट यहाँ भी है, व्हाइट लाइट यहाँ भी है। थर्ड रो के लिए अलग दी गई है दोनों ग्रे मेडल के साथ, और फर्स्ट रो में अलग है। तो यहाँ आपको लेदरेट सीट्स मिलेंगी डुअल टोन में, ब्राउन और ब्लैक। सेकंड रो के लिए एसी वेंट्स यहाँ पे दिए गए, और ये देखो साइड में डल क्रोम भी सराउंडिंग वेंट्स के दिया गया है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो मेजर अपडेट में की में तो कोई चेंजेस नहीं है। आपको एक की के अंदर सेंटर लॉकिंग के बटन्स मिल जाएंगे, और ये फ्लिप की आपको मिलेगी। चलो चलते हैं गाड़ी के अंदर एक बार। तो यहाँ जैसे मैं डोर ओपन करूंगा, डोर पैनल पे जैसा मैंने आपको दिखाया ब्लैक और ब्राउन सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं है। ड्राइवर टीम हमारे सॉफ्ट टच में है। डोर ओपनर लॉक अनलॉक के लिए क्रोम दिया गया है डन। ये आपका ORBM एडजस्ट करने के लिए। सिंगल टच ग्लास अप डाउन मिलेगा, टिंटेड ग्लास है, वाटर स्पेस है, 4 स्पीकर्स मिलेंगे। यहाँ हाइट एडजस्ट का ऑप्शन है, लंबर स्पोर्ट भी आपको मिल जाएगी। ये सीट इसमें वेंटिलेटेड नहीं मिलेगी, वेंटिलेटेड सीट आपको लग्जरी के अंदर मिलती है। बाकी लेदरेट सीट्स मिलेंगी, एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर डेड पैडल भी है, बोनट खोलने के लिए हेडलैम्प लेवलर, एसी वेंट के सराउंडिंग कुछ क्रोम सिल्वर कलर का ट्रीटमेंट दिया गया और ब्लैक। यहाँ ग्रैब हैंडल है गाड़ी में एंटर होने के लिए। चलो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो अब बैठ चुका हूं मैं महिंद्रा स्कॉर्पियो N Z8 सिलेक्ट फेसलिफ्ट की ड्राइवर सीट पे। यहाँ आप देखोगे कि इंटीरियर में चेंजेस क्या है। सबसे पहले तो आपको ये बड़ी सी स्क्रीन दिख रही होगी भाई, ये छोटी स्क्रीन के साथ इतनी बिक रही थी जिसकी कोई कीमत आप इस कीमत में मतलब जिसका कोई आइडिया नहीं लगा सकता। कीमत क्या आइडिया नहीं लगा सकता कि भाई ये गाड़ी इतनी सेल हो रही थी। बट अब तो इसके अंदर देखो कितनी बड़ी स्क्रीन आ चुकी है, 12.25 इंच की डिस्प्ले है ये। चलो उस पर बाद में आएंगे। स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। स्टीयरिंग में आपको कोई चेंजेस नहीं मिलेंगे, वही लेदर रैप स्टीयरिंग मिलेगा, फ्लैट बॉटम है, ब्लैक और सिल्वर ट्रीटमेंट मिलेगा थर्ड स्पोक के अंदर। यहाँ स्पोक्स पे आप देखोगे क्रोम भी दिया गया है सराउंडिंग। यहाँ क्रूज कंट्रोल यूनिट है, यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको टिल्ट मिलेगी, टेलीस्कोपिक वाला ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। पहले आता था क्या मुझे याद नहीं, आप बताना कमेंट में, पहले इसमें टेलीस्कोपिक आता था या नहीं आता था। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स है, यहाँ वाइपर कंट्रोल्स है। मीटर देखोगे आप तो ये देखो भाई मीटर, ये पूरा डिजिटल हो चुका है। 10.25 इंच की डिस्प्ले है जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। मैं अगर इसे आपको पहले इसकी सेटिंग्स दिखाता हूँ। यहाँ देखो ट्रिप A ट्रिप B दिया गया है, ठीक है, ट्रिप A ट्रिप B। उसके बाद टाइम आ गया, टाइम के बाद ड्राइवर इन्फो, फ्यूल इन्फो, व्हीकल इन्फो, नेविगेशन, डिस्प्ले, लेआउट सेटिंग्स वगैरह सारी वही है, बस मीटर चेंज है। राइट में इंजन टेम्परेचर गेज है, लेफ्ट में डीजल गेज दिया गया। बाकी ड्राइव मोड्स वगैरह इसमें आ चुके हैं, जैसे जिप देखो यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जिप, जैप, जूम, 3 ड्राइव मोड आ चुके हैं। यहाँ पे बटन आपको मिल जाएगा। बाकी मीटर पूरा नया हो चुका है। यहाँ पे विंडोज के लिए वेंट मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस जैसे डैशबोर्ड में मिलता था सेम स्पेस आपको मिलेगा। 12.25 इंच की स्क्रीन है। यहाँ पे आपको 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स मिलेंगे, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस मिलेगा। रिवर्स कैमरा क्वालिटी में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये विद गाइडलाइंस कुछ इस तरह की कैमरा क्वालिटी आपको मिलेगी कैमरे की। और ये फ्रंट कैमरा अगर आपको ऑन करना है तो यहाँ पे बटन दिया गया है, ये भी आपको विद गाइडलाइंस मिलेगा, ठीक है। बाकी लेआउट वगैरह इसका ऑलवेज जैसा पहले था वैसा ही है, अच्छा लेआउट है क्योंकि डिस्प्ले चेंज हो चुकी है। महिंद्रा रोड साइड असिस्टेंस, वॉलेट मोड वगैरह जैसी सेटिंग्स मिल जाती हैं आपको। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, माई ड्राइव वगैरह की काफ़ी सारी सेटिंग्स इसमें दी गई हैं, ठीक है। बाकी टच वगैरह परफेक्ट काम कर रहा है। कैमरा क्वालिटी मैंने आपको दिखाई। यहाँ पे स्मोकी ब्लैक के साथ कुछ ब्राउन ट्रीटमेंट भी मिलेगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए, 2 एसी वेंट, सराउंडिंग पूरा ब्लैक है। यहाँ ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट तो नहीं मिलेगी, मैनुअल एसी आपको मिलेगा। ये टेम्परेचर के लिए है, और ये आपका फैन स्पीड के लिए। यहाँ से फैन स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो।
फ्रंट रेयर डिफॉगर के बटन अलग से दिए गए। ये डाउन हिल ब्रेक कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है, हिल डिसेंट कंट्रोल रेडी जिसे बोला जाता है। यहाँ पे मतलब आप अलग अलग है, जैसे यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल पैसिव, ये अब रेडी, ठीक है। ऑन होगा तो रेडी आएगा, ऑफ होगा तो पैसिव आएगा। और यहाँ पे आपको लाइट मिलेगी इसके अंदर, अगर ये लाइट ऑन हो जाती है तो ये ऑन है, ऑफ है तो ये ऑफ है। ट्रैक्शन ऑन ऑफ यहाँ पे, हैजर लाइट यहाँ पे आया, आपका आइडल ऑन ऑफ यहाँ पे है। और ये SOS के लिए एक इमरजेंसी बटन भी दिया गया है। नई चीज ऐड ऑन हुई है, 65 वॉट का टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा आपको यहाँ पे, और एक रेगुलर USB है। फर्स्ट और सेकंड रो में दोनों 65 वॉट के टाइप सी चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं। ये आपको को ड्राइवर एयरबैग बताएगा ऑन है या ऑफ है, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स मिलेगी। बाकी मोबाइल वगैरह आप यहाँ कैरी कर सकते हो। पुल करके रिवर्स गियर इसका लगता है, स्टार्टिंग से 6 स्पीड का ट्रांसमिशन है, वही सेम आपको मिलेगा 2.2 लीटर इंजन के साथ। मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ आर्मरेस्ट के अंदर भी स्टोरेज आपको इतनी ही मिलेगी जो दिख रही है। और ये सॉफ्ट टच में है, स्लाइडेबल तो नहीं है बट सॉफ्ट टच में आपको मिल जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक बार सेटिंग्स कुछ और देखें चेंज हुई है तो। अच्छा, टच साउंड वगैरह वो सेटिंग्स वगैरह सब सेम है, ये समझ लो जो थार रॉक्स में मिल रही है कुछ वैसी ही सेम सेटिंग्स आपको यहाँ मिलेगी। ग्लो बॉक्स ओपन करोगे और ये भाई ग्लो बॉक्स आपको कूल्ड मिलेगा। अब आपका पानी वगैरह ठंडा रहने वाला है। यहाँ पे मैनुअल डिमिंग IR मिलेंगे, सनग्लास होल्डर है, वाइट कैबिन लाइट दी गई है इसके अंदर, ये डोर के लिए लाइट ऑन ऑफ करने के लिए। यहाँ आपका सनरूफ खोलने के लिए है, ये अगर वेंटिलेशन के लिए खोलना है तो वो भी खोल सकते हो, और अगर नहीं खोलना तो यहाँ बंद भी से रख सकते हो, ठीक है। ये बंद हो गया, ठीक है। और ये कर्टन आपको ऐसे बंद करना होगा। यहाँ सिंगल पैनल सनरूफ ही आपको इसके अंदर मिलेगा। और अंदर आप चलोगे, जैसे यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे एक माइक्रोफोन की प्लेसमेंट मिलती है ज्यादातर इस जगह पे हमें, और वेंटिंग मिरर है विद लाइट, टिकट होल्डर भी दिया गया है ऊपर की साइड, और यहाँ टिकट होल्डर खाली आपको मिलेगा। तो ये सारा कुछ इसको गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। अब चलते हैं हम गाड़ी के, और वही बात करूं इंजन स्पेसिफिकेशन की, सेम इंजन है 2.2 लीटर का आपको मिल जाता है, वही पावर वही BHP वगैरह सारा कुछ मिलेगा। और गाड़ी में देखो पावर में इसमें और टॉर्क वगैरह में कोई कमी आपको नहीं मिलती। तो इंजन में तो कोई अपडेट इसके अभी है नहीं, और इंजन में मुझे नहीं लगता कि अपडेट की जरूरत थी भी। तो ये था आपका महिंद्रा स्कॉर्पियो NZ8 सिलेक्ट मैनुअल ट्रांसमिशन का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। इंटीरियर में एक्सटीरियर में सारा कुछ मैंने आपको दिखाया, प्राइस बता दिए थे 18,79,000। पहले आते थे 18,20,000, और अगर आप ये ऑटोमेटिक में लेते हो तो 19,88,000, 19,88,000 एक शोरूम कॉस्ट करेगी अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर में Z8 सिलेक्ट अब लेते हो। इसमें प्राइस बढ़े हैं तकरीबन 59,000, और ऑटोमेटिक में बढ़े हैं 71,000 रुपये अगर हम एक्स शोरूम में बात करें। तो सारी स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको दे दी। गाड़ी के बारे में आपका जो भी ओपिनियन हो वो कमेंट बॉक्स में देके जाना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।